कर्ज शुरू में बहुत छोटा लगता है, बस थोड़े पैसे और एक प्रॉमिस, जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज इंसान की नींद, इज्जत और सुकून सब छीन लेता है। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कर्ज लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही कर्ज उसे ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। महेश 40 साल का स्कूल बस ड्राइवर था, सिंपल मिडिल क्लास आदमी। सुबह स्कूल ड्यूटी, शाम घर। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर चल रहा था। वाइफ, 12 साल की बेटी छवि और बूढ़ी मां, बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। महेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। छवि भी हमेशा हंसते हुए बोलती, पापा एक दिन मैं टीवी पर डांस करूंगी। और महेश मुस्कुरा देता। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। स्कूल से आते वक्त चावी अचानक रोड पर गिर गई। महेश उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। टेस्ट्स हुए, डॉक्टर सीरियस हो गए और कुछ देर बाद डॉक्टर ने महेश को कैबिन में बुलाया। हार्ट सर्जरी अर्जेंटली करनी पड़ेगी, कॉस्ट 6 लाख रुपए। ये सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं थी। उस रात वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में चुपचाप बैठा रहा, बस एक ही चीज सोचता हुआ, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं। अगली मॉर्निंग से उसने पैसे अरेंज करने स्टार्ट किए। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मोहल्ले वाले सबके सामने हाथ जोड़े। किसी ने 20,000 रुपए दिए, किसी ने 50,000 रुपए, किसी ने इंटरेस्ट पर पैसे दिए, किसी ने ज्वेलरी गिरवी रखने को बोला। महेश बस एक ही चीज सोच रहा था, बस मेरी बेटी बच जाए। धीरे धीरे उसने लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। बाकी हॉस्पिटल ने इंस्टॉलमेंट्स में मान लिया। फाइनली चावी की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। पूरा घर इमोशनल हो गया। महेश ने पहली बार चैन की सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई थी। हर मंथ कोई ना कोई पैसे मांगने आ जाता। महेश पैसे कब देगा? इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मुझे अर्जेंट जरूरत है। महेश की सैलरी का आधा पैसा कर्ज में चला जाता, बाकी घर में। और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। मंथ्स बीत गए, कर्ज कम नहीं हुआ और प्रेशर बढ़ता गया। फोन कॉल्स, ताने, बेइज्जती। रात को नींद गया। एक दिन एक आदमी घर के बाहर लाउडली पैसे मांगने लगा। पूरा मोहल्ला देख रहा था। महेश चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसकी वाइफ की आंखों में आंसू थे और चाबी रूम के अंदर डरकर चुप बैठी थी। उस रात महेश हॉस्पिटल के बाहर वाली बेंच पर अकेला बैठा था, बस चुपचाप। तभी एक आदमी उसके पास आकर बैठा, व्हाइट क्लॉथ्स, गोल्ड चेन, और धीरे से बोला, पैसों की प्रॉब्लम है क्या? महेश ने पहले इग्नोर किया, लेकिन आदमी ने फिर बोला, मदद कर सकता हूं। महेश की आंखों में उम्मीद आ गई। उस आदमी ने बोला, बस छोटा सा काम करना पड़ेगा। महेश ने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी, क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ अपनी बेटी और कर्ज दिख रहा था। अगली रात उस आदमी ने महेश को एक ब्लैक बैग दिया और बोला, बस ये बग एक जगह पहुंचा दो। महेश का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। उसने बग डिलीवर कर दिया और बदले में 50,000 रुपए मिल गए। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उस दिन उसने कुछ कर्ज वापस किया और पहली बार उसे हल्का फील हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो डिलीवरीज बढ़ने लगी और महेश इलीगल कैश डिलीवरी रैकेट में फांसता चला गया। हर डिलीवरी के साथ कर्ज कम होता जा रहा था, लेकिन गिल्ट बढ़ता जा रहा था। अब वो घर में कम बोलता, रात को सो नहीं पाता, हर वक्त डर, कहीं पकड़ा गया तो। लेकिन मजबूरी और कर्ज इंसान से सोचने की ताकत छीन लेते हैं। एक दिन पुलिस ने रेड करी।
पूरा गैंग पकड़ा गया और महेश भी अरेस्ट हो गया। न्यूज चैनल्स, पुलिस स्टेशन, हैंडकफ्स, पूरा मोहल्ला शॉक्ड। हॉस्पिटल में चावी टीवी देखकर रो रही थी। पापा बुरे नहीं है, लेकिन दुनिया सिर्फ न्यूज देखती है, मजबूरी नहीं। पुलिस स्टेशन में महेश पूरी रात रोता रहा। उसे लग रहा था कर्ज ने उसे क्रिमिनल बना दिया। तभी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उसके पास आए। महेश ने जैसे ही उन्हें देखा, वो शॉक हो गया, क्योंकि वो ऑफिसर उसी के मोहल्ले के थे। वो बचपन से महेश को जानते थे। उन्हें पता था महेश कोई क्रिमिनल नहीं है, बस मजबूरी और कर्ज ने उसे गलत रास्ते पर ला खड़ा किया है। ऑफिसर क्वाइटली उसके पास बैठे और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोले, मुझे पता है तू बुरा आदमी नहीं है महेश, लेकिन मजबूरी में लिया गया गलत फैसला भी क्राइम ही होता है। ये सुनते ही महेश की आंखों से आंसू निकल आए। ऑफिसर ने फिर कामली बोला, अभी भी एक मौका है, सच बोल दे। असराट महेश ने हिम्मत करके पूरे रैकेट का सच पुलिस को बता दिया। कौन लोग थे, कैसे काम होता था, सब कुछ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मंथ्स तक चली और फाइनली वो पूरा गैंग पकड़ा गया। कोर्ट ने महेश की मजबूरी और ऑनेस्टी देखकर उसे एक और चांस दिया। ट्रीटमेंट के लिए स्कूल स्टाफ, एनजीओ और लोकल लोगों ने हेल्प करी और धीरे धीरे महेश की लाइफ नॉर्मल होने लगी। एक दिन चावी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त महेश को हक करके बोली, पापा अब का भी गलत काम मत करना। महेश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने समझ लिया था कर्ज से बड़ा दर्द गलत रास्ते का होता है। आज भी बहुत लोग मजबूरी में कर्ज लेते हैं, लेकिन याद रखिए, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, गलत शॉर्टकट कभी सही एंडिंग नहीं देता। कर्ज लेने से पहले रुकिए, सोचिए और लीगल रास्ता ही चुनिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे घर की जिंदगी बदल सकता है। अगर स्टोरी इमोशनल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मिलेंगे एक और साची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।